ये अगर प्रदर्शन करना ही था तो बहुत सारी दिल्ली में जगह है। अर्नब गोस्वामी ने ये क्यों नहीं सवाल किया कि भारत के प्रधानमंत्री एप्स्टीन फाइल में आपका नाम कैसे आया? ये देश का सबसे बड़ा शर्मसार है। हरदीप सिंह पुरी 4-4 बार क्यों मिले? देश के लिए शर्मसार है। जो बच्चियों का कातिल है, जो बच्चियों का रेपिस्ट है, तब देश का स्वाभिमान, देश का नाम खराब नहीं हो रहा था? वो तो कहीं और जाओ तो बैरिकेड लग जाती है, क्योंकि सत्ता में सरकार इनकी है। कहीं और जाओ तो पुलिस आपके बीच में आ जाती है। तो देश का युवक जाए कहाँ? शिक्षक परेशान, देश का युवा बेरोजगार परेशान। आप अगर रोड पे जाओगे तो आप पे लठ बरसाया जाता है। तो जाए कहाँ? छोटा सा एक सिग्निफिकेंट प्रदर्शन किया तो इस पे इतना बवाल हो गया। जब 2010 में कॉमनवेल्थ में जब भाजपा युवा मोर्चा और जब भाजपा पूरी टीम नंगे होकर, जब अनेक देशों से लोग आए हुए थे खिलाड़ी, तब उस टाइम देश की छवि बिगड़ी नहीं थी। दिल्ली में आज कांग्रेस के खिलाफ भाजपा आईटी से पीछे पड़ी है। राहुल गांधी को गद्दार बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस में भी उबाल है। इसी में बातचीत करने के लिए हमारे पास मौजूद है तो युवा नेता सर, अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए पहले आप। मैं शानू खान, दिल्ली युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपने बोला कि भाजपा की आईटी सेल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा की आईटी सेल जो है ऐसी ऐसी हरकतें करती हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। आज देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जब एप्स्टीन फाइल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है तो ये जितने भी भाजपा आईटी सेल, जो भाजपा की बिकाऊ मीडिया है, उन्होंने एक बार भी, एक भी पैनल पे उन्होंने बहस नहीं करा। और कल जब देश के नौजवानों के लिए, देश के युवाओं के हक की बात करने के लिए जब भारतीय युवा कांग्रेस के साथियों ने एक छोटा सा एक सिग्निफिकेंट प्रदर्शन किया तो इस पे इतना बवाल हो गया। जब 2010 में कॉमनवेल्थ में जब भाजपा युवा मोर्चा और जब भाजपा पूरी टीम नंगे होकर, जब अनेक देशों से लोग आए हुए थे खिलाड़ी, तब उस टाइम देश की छवि बिगड़ी नहीं थी। और आपको मैं ये बता दूं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है कि चाइना से लाए हुए डॉग और आप दिखा रहे हैं कि हाँ हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मिस मैनेजमेंट एआई समिट में, तब ये देश के लिए विफलता का सवाल नहीं खड़ा होता। भाजपा बयाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रही है जैसे लश्कर ए तैयबा आतंकवादी संगठन है, उस तरह कर रही है। लश्कर राहुल बता रही है। अब एक बात बताइए, कल वहां गए समिट में पूरे देश की इज्जत उछाल दी। कैसे देश की इज्जत उछाल दी? एप्स्टीन फाइल में आपने सवाल पूछा, देश की इज्जत तब उछली जब एप्स्टीन जैसे व्यक्ति नामक के साथ भाजपा के मंत्री हरदीप सिंह पुरी 4-4 बार मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? ये देश के लिए शर्मसार नहीं है? ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? वो क्यों मिलते हैं आखिरकार? और आखिरकार देश का युवा कहां जाए प्रदर्शन करने? मुझे इतना बताओ आप। वो कह रहे हैं प्रदर्शन करना ही था तो कोई और जगह चुन लेते। कहां जाए? देश की साख बच्चे में लग गई। जाओ तो बैरिकेड लग जाती है, क्योंकि सत्ता में सरकार इनकी है। कहीं और जाओ तो पुलिस आपके बीच में आ जाती है। तो देश का युवक जाए कहां? शिक्षक परेशान, देश का युवा बेरोजगार परेशान। आप अगर रोड पे जाओगे तो आप पे लठ बरसाया जाता है। तो जाए कहां? और रही बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि कल जो व्यक्ति अगर अपनी टी शर्ट उतार कर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, अरे देश थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है, पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये सभी को पता है, पूरे देशवासियों को पता है। और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, ये देश की जितनी भी जनता है सबको पता है कि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। और ये कुछ मुल्ले जो आईटी सेल द्वारा और कुछ बिकाऊ मीडिया जो इस पे ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये सबको पता है। कुछ अर्नब गोस्वामी तो धज्जियां उड़ा रहे हैं आपकी पार्टी की। अर्नब गोस्वामी खुद बिकाऊ है। उसको जब महाराष्ट्र में, जब मुंबई में उसको सड़कों से निकाल के ले जाया जा रहा था, उसे शर्म आनी चाहिए। अर्नब गोस्वामी कह आज रहे हैं देश का चौथा स्तंभ कौन है आपको पता है? कौन है? कौन है आप बताइए? मीडिया है। तो अर्नब गोस्वामी किसी पार्टी पॉलिटिक्स के वो हैं क्या? भाजपा के अर्नब गोस्वामी का कहना भाजपा है के कुछ मिलने हैं क्या वो अर्नब गोस्वामी? ये अगर प्रदर्शन करना ही था तो बहुत सारी दिल्ली में जगह है। अर्नब गोस्वामी ने ये क्यों नहीं सवाल किया कि भारत के प्रधानमंत्री एप्स्टीन फाइल में आपका नाम कैसे आया? ये देश का सबसे बड़ा शर्मसार है। हरदीप सिंह पुरी 4-4 बार क्यों मिले? देश के लिए शर्मसार है। जो बच्चियों का कातिल है, जो बच्चियों का रेपिस्ट है, तब देश का स्वाभिमान, देश का नाम खराब नहीं हो रहा था? वो तो लफंगों की टीम बता रहे हैं, राहुल गांधी की टीम को। लफंगों की नहीं, खुद अर्नब गोस्वामी लफंगा है। उसे बोलने की तमीज नहीं है, तहजीब नहीं है। वो एक देश का चौथा स्तंभ है, वो निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं है। अर्नब गोस्वामी का तो नाम ही मत लीजिए, आप अपनी पत्रकारिता को खत्म मत कीजिए। आपको क्या लगता है, आप इस पूरे मामले पे
ये यूथ कांग्रेस है, उस देश में क्या संदेश रहेगी जिस तरह से यूथ कांग्रेस जो है, मैं आपको साफ शब्दों में बताया, यूथ कांग्रेस गांधी की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है और यूथ कांग्रेस अपने विचार से कभी नहीं भटकी है, ना भटकेगी। इन टुचमुल्लों को यूथ कांग्रेस जैसे गांधी जी बिना वस्त्र के नमक के लिए वो जब नमक आंदोलन के लिए जब बिना वस्त्र के बैठे रहते हैं, तो आज भी यूथ कांग्रेस बिना वस्त्र के ही पूरे देश के लोकतंत्र में एक जवाब देगा कि लोकतंत्र अभी जिंदा है, और पूरे देश को एक जवाबदेही मिलेगी कि वस्त्र जो हटाने का एक परिक्रम है वो गांधी जी का संदेश है। आप किस जगह ले जा रहे हैं, किस और मोड़ रहे अपनी राजनीति को? उनका पूरे देश में मुश्किल से डंका बजा था, उसको उस डंके पे बट्टा लगा दिया। क्या डंका बजा था? पूरे देश में नाम हो रहा था। क्या डंका बजा? मोदी चाइना से आया हुआ डॉग। अमित शाह कह रहे हैं ये बात। क्या अमित शाह को नहीं पता था कि चाइना से मंगाया हुआ डॉग है? क्या डंका बजा था? जितने भी सीईओ हैं, अपने जितने भी वहां पे आपको कंपनीज लगी थी, सीईओ सब बाहर खड़े थे, वो अपना हाथ उठाकर अपने मीडिया से अपने मीडिया मैनेजमेंट चल रही थी। सब बकवास। यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट जारी रखेगी। यूथ कांग्रेस हर एक दिन, हर एक समय देश की, जो देश की रीढ़ की हड्डी है युवा, उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। चाहे पुलिस आए, चाहे सत्ता में बैठी है जुल्मी सरकार आए, इसका जवाब यूथ कांग्रेस अपने लोकतंत्र तरीके से बेहद ही खूबसूरत तरीके से देगी।